नई दासी की पवित्रता परखने के लिए मालकिन ने लड़की की स्कर्ट उठाई और उसकी प्रतिक्रिया देखी। जब उसने देखा कि लड़की की आंखों से आंसू बह रहे हैं तो वह संतोष से मुस्कुरा दी और नौकर से कहा कि लड़की को ले जाओ। वह उसे अपने पति के पास भेजने की तैयारी कर रही थी। उसी समय जब लड़की कमरे में लौटी तो उसने अपनी माँ को देखा। लड़की दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई। माँ ने उसे लाल फलों का एक गुच्छा थमा दिया। लड़की तुरंत समझ गई कि माँ क्या कहना चाहती है। कुछ ही देर बाद लड़की को मालिक के शयन कक्ष में ले जाया गया। आदमी ने लड़की को देखते ही उसमें रुचि दिखाई, लेकिन ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उसकी नजर लड़की की लंबी पोशाक पर पड़ी लाल लकीर पर गई। उसी क्षण उसका आकर्षण खत्म हो गया और उसने लड़की को बाहर निकाल दिया। कुछ ही दिन पहले लड़की और उसकी बहन ने आत्मरक्षा में गलती से एक रोमन सैनिक को मार दिया था। इसी वजह से दोनों को दास बना दिया गया और बाजार में बेचने ले जाया गया। अपनी बेटियों को छुड़ाने के लिए उनकी माँ ने परिवार की सारी संपत्ति बेच दी। उसने भरसक बोली लगाई, यह सोचकर कि वह अपनी बेटियों को जरूर वापस ले लेगी। लेकिन एक उच्च कुल की महिला को उसकी छोटी बेटी पसंद आ गई और उसने ऊंची कीमत देकर उसे तुरंत खरीद लिया। जब माँ निराशा में डूब रही थी तभी उसकी बड़ी बेटी भी किसी और ने खरीद ली। माँ खरीदार के पीछे दौड़ी और कहा कि वह दोगुनी कीमत देने को तैयार है, बस उसकी बड़ी बेटी लौटा दे। लेकिन वह आदमी अड़ा रहा और खरीदी हुई दासी को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। अपनी बेटी के साथ कुछ बुरा होने की आशंका से माँ उसका पीछा करती हुई उसके निवास तक पहुंची। दरवाजा खटखटाने के बाद वह बाहर ही खड़ी रही। उसने माँ बेटी के रिश्ते की सच्चाई बताई और बस एक पल के लिए बेटी से मिलने की विनती की। फिर उसने उस आदमी से पूछा, तुम मेरी दोगुनी कीमत की पेशकश क्यों नहीं मानते? आदमी ने जवाब दिया, मुझे उस उच्च कुल की महिला के बारे में जानकारी चाहिए जिसने लड़की को खरीदा है। यह सुनते ही माँ ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खुफिया संपर्क का काम कर सकती हूँ, लेकिन मेरी बेटी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आदमी ने बिना हिचक यह शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ी यह महिला जल्द ही कुछ असाधारण करने वाली है।